तो आज घंटी बजाओ में उस महंगाई की बात होगी जिसने हम सबका जीना मुहाल कर दिया है। तो पहले तो लोग गाड़ी में भरवाने वाले तेल की बढ़ती कीमतों से त्रस्त थे, अब खाने वाले तेल की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ती ही जा रही हैं। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि जो महंगाई चुनाव से पहले हर पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा होती है, सत्ता में आने वाला दल उसे पहली फुर्सत में भूल जाता है। अब देखिए ना, जब जब डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की बात होती है, केंद्र और राज्य एक दूसरे के पाले में गेंद डालने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राज्य सरकारों से वैट कम कर लोगों को राहत देने की बात कही, तो महाराष्ट्र और बंगाल के सीएम ने यह कहकर बात बदल दी कि पहले सेंटर उनके हिस्से का जीएसटी दे। सवाल यह है, बढ़ती महंगाई पर आखिर कब होगी जनता की सुनवाई? 8422840000 पर घंटी बजाइए और ये रिपोर्ट देखिए। आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप रेट बढ़ाएं और राज्यों को कम करने की कहें, ये बात तो समझ नहीं आती। महंगाई सब आपकी पॉलिसीज के अंतर्गत है, उस पर किसी तरीके का भेदभाव ना करें, राज्यों पे भेदभाव ना करें। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ राज्यों के नहीं हैं। आप जब वोट लेने जाएंगे तो लोगों को गले लगा के वोट लेंगे, और वैट लेंगे ऐसे संकट के समय में तो गले से गला दबा के वैट लेंगे। सारी चीज़ों को ले आए जीएसटी के दायरे में और एक नीति का निर्धारण कर दें पूरे देश के लिए, तब तो ये समझा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की एक भूमिका एक राष्ट्र के लिए होनी चाहिए, और इसी पहल नहीं दिखी। जीएसटी का जो राज्यों को मिलने वाला हिस्सा है, संवैधानिक हक देने के लिए आप उनको रुला रुला के वो संवैधानिक हक देते, फिर किस मुंह से आ जाते हो बोलने की वैट कम कर दें। हम आ भी करते हैं तो हो जाता है चर्चा, अब पुतुल भी करते हैं तो नहीं होता है बदनाम। इसे ही कहते हैं इसकी टोपी उसके सिर, यानी कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मार्च से अप्रैल के बीच सिर्फ 16 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमत 14 बार बढ़ी। तब सरकार ने कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो रहा है, इसीलिए जनता पर इसका बोझ ट्रांसफर करना पड़ रहा है। उस वक्त विपक्ष ने खूब हंगामा किया, फिर सब शांत हो गए। अब कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना बंद हो गए, लेकिन बढ़े हुए दामों पर सियासत का खेल शुरू हो गया है। इसकी वजह बना मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री का ये बयान। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें। कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री ने बाकायदा नाम लेकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और झारखंड समेत तमाम उन राज्यों का जिक्र किया जहां विपक्षी दलों की सरकार है। उनका तीर निशाने पर लगा, पेट्रोल पर पॉलिटिक्स की आग भड़क उठी। आपका पास हमारा 97,000 करोड़ रुपया अभी बाकी है, ये तो हमको 75% तो उन्होंने तुल के ले जाता है, तो स्टेट कैसे चलेगी? खाली पेट्रोल और डीजल पे मोदी जी का इनकम हुआ है 17.3 लाख 242 करोड़, और आप स्टेट को बोलते हैं? अपना बात तो थोड़ा कहो। सवाल इस बात का है कि आप रेट बढ़ाएं और राज्यों को कम करने की कहें, ये बात तो समझ नहीं आती। और यदि कम करना है तो सेस जो लगाए हैं, 2 साल से सेस लगा हुआ है, 4% सेस ले रहे हैं, वो राज्यों को मिलता नहीं, उसका हिस्सा नहीं मिलता। 42% एक्साइज ड्यूटी का राज्यों को देते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कभी आपने एक्साइज ड्यूटी जो 42% राज्यों को देना है वो पूरा नहीं दिया।
पेट्रोल डीजल की कीमतों पर शुरू हुई ये सियासी जंग सोशल मीडिया पर भी लड़ी गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लिखा, ईंधन की ऊंची कीमत, राज्य को जिम्मेदार ठहरा दो। कोयले की कमी, राज्य को जिम्मेदार ठहरा दो। ऑक्सीजन की कमी, राज्य को जिम्मेदार ठहरा दो। फ्यूल टैक्स 68% केंद्र को मिलता है, अब भी पीएम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे। मोदी का संघवाद सहयोगी नहीं बलपूर्वक है। विपक्ष के इन आरोपों के जवाब में सरकार की तरफ से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने आंकड़े सामने रख दिए। हरदीप पुरी ने लिखा, विपक्ष शासित राज्यों में पेट्रोल की कीमत कम होती अगर शराब की बजाय ईंधन पर टैक्स घटाया गया होता। महाराष्ट्र 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए 15 पैसे टैक्स वसूलता है और कांग्रेस शासित राजस्थान 29 रुपए 10 पैसे, लेकिन बीजेपी शासित उत्तराखंड में 14 रुपए 51 पैसे और यूपी में 16 रुपए 50 पैसे ही राज्य टैक्स लगाता है। विरोध तथ्यों को चुनौती नहीं दे सकता। भाजपा शासित प्रदेश अपना टैक्स कम कर लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सिर्फ गैर भाजपा शासित प्रदेश ही तेलों पर टैक्स कम नहीं करते। पिछले 6 महीने में ममता बनर्जी 1300 करोड़ रुपया तेल पर टैक्स से कमा चुकी हैं। इसी के कंपैरिजन में करीब 15,000 करोड़ रुपया भाजपा शासित प्रदेश जो हैं वो गंवा चुके हैं। छोटे प्रदेश टैक्स कम कर सकते हैं, लेकिन झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान नहीं कर सकते। पेट्रोल डीजल पर जिस टैक्स को लेकर केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों के बीच ये झगड़ा चल रहा है, उसे बताने से पहले आपको सुनाते हैं कि लोग यानी आम जनता इस झगड़े को कैसे देख रही है, क्योंकि टोपी ट्रांसफर के इस खेल में दरअसल तेल तो जनता का ही निकल रहा है। ठीक है, कौन है सर? केंद्र सरकार जिम्मेवार है, जो है केंद्र सरकार को जो है कंट्रोल करना चाहिए। बेसिकली पहला कंट्रोल तो केंद्र सरकार का ही होता है। अभी तो दोनों लोग मिलके ना पब्लिक को लूट रहे हैं। राज्य भी है, केंद्र भी है, दोनों में है। वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है, अब गवर्नमेंट देखे कितना कम कर सकती है, जितना कम करे उतना कमी है। ये तो दोनों ही है, केंद्र भी अपना टैक्स कम नहीं कर रहा है, यहाँ से भी नहीं कम कर रहे हैं। देखिए, इसमें तो खैर दोनों ही मतलब केंद्र और राज्य दोनों सरकार का ही लेखा जोखा साथ में मिला जुला है। केंद्र और राज्य सरकार इसमें दोनों का हिस्सा है, क्योंकि जो है पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो इससे गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दोनों पार्टीज को म्यूचुअली बैठ के डिसाइड करना चाहिए, जितना हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट कम करे, जितना हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट कम करे, एंड जो भी पब्लिक के लिए बेनिफिशियल हो वो डिसीजन उन्हें लेना चाहिए। ऐसे आपस में एक दूसरे को ब्लेम करके कुछ नहीं होगा। महंगाई की मार झेल रही जनता भी पेट्रोल डीजल के दाम पर हो रही सियासत के इस खेल को बखूबी समझती है। जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, तब भी लोग जानते थे कि चुनाव खत्म होते ही कीमतों पर लगा ब्रेक हटा दिया जाएगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पर फिलहाल आपको ये बताते हैं कि राज्यों से जिस टैक्स को कम करने की बात की जा रही है वो दरअसल है क्या। इसे ऐसे समझिए कि जब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के 105 रुपए 41 पैसे हम देते हैं, तो उसमें पेट्रोल का बेस प्राइस सिर्फ 56 रुपए 32 पैसे होता है। इसमें ढुलाई का 20 पैसा जुड़ता है, फिर 3 रुपए 86 पैसे डीलर का कमीशन होता है, और इस तरह से पेट्रोल की कुल कीमत बनती है 60 रुपए 38 पैसे। इसके ऊपर 27 रुपए 90 पैसे की एक्साइज ड्यूटी होती है, जो केंद्र सरकार के खजाने में जाती है, और 17 रुपए 13 पैसे का वैट जो राज्य को मिलता है। यानी 1 लीटर पेट्रोल पर आप करीब 43% टैक्स देते हैं, जिसमें से 26.5% केंद्र के हिस्से में और करीब 16% राज्य के हिस्से में जाता है। और यही टैक्स साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। केंद्र और राज्य दोनों ही पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स से किस तरह कमाई कर रहे हैं, उसे ऐसे समझिए। 2016-17 में पेट्रोलियम उत्पाद पर टैक्स से राज्यों ने कमाए 1,66,414 करोड़ रुपए और केंद्र ने कमाए 2,42,691 करोड़ रुपए। वहीं 2020-21 में राज्यों की कमाई बढ़कर हो गई 2,02,937 करोड़ रुपए और केंद्र ने कमाए 3,72,970 करोड़।
जनता को बेवकूफ बनाया रहा है दोनों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। मर तो रहा है जनता ना। महंगाई आप 5 रुपया बढ़ता है, 1 रुपया बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टर 10 रुपया बढ़ाता है भाड़ा में, लेकिन जब घटता है 20 पैसा तो बस वाला या ट्रांसपोर्टर तो 2 रुपया नहीं घटाता है। जीएसटी लागू हुआ ना, तो पेट्रोल क्यों नहीं है डीजल जीएसटी के अंदर लाया जा रहा है, ये बता दीजिए। दोनों जिम्मेवार है, दोनों जिम्मेवार है। वो बोलेगा राज्य सरकार बोलेगा केंद्र सरकार, ऐसे थोड़े होता है। तो देखिए, सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये कि डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमतों का असर गाड़ी में तेल भरवाने भर पर नहीं होता, बल्कि खाने पीने से लेकर हमारी रोजमर्रा की इस्तेमाल वाली कई चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। हद तो ये कि अब खाने के तेल की कीमत भी रुलाने लगी है और आने वाले दिनों में और ज्यादा रुलाएगी। कटौती का डिफिसिट पे चल रहा है, जो पुरानी सेविंग्स थी उसी में से सब जा रहा है। जितना इनकम आ रहा है, जिस हिसाब से बजट को सेट किया था, वो डिफिसिट में जा रहा है। 5-6 महीने से हर चीज़ पे करीब 20 से 30% की बढ़ोतरी नोटिस की जा रही है। खाना तो बंद कर नहीं सकते ना। अब आप कहो कि भाई यह है कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है, तो 4 की जगह 1 रोटी खाना शुरू कर दे, कैसे कर लेंगे? बताओ क्या चीज़ कम हो गई? पेट्रोल का दाम कहाँ कम हो रहा है? कम हो रहा है? नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। हंस रो जाता है पेट्रोल डलवाते वक्त, नहीं रोता तो बताओ। हम वो मिडिल क्लास हैं यार, हम किसी के घर तो जा नहीं सकते मांगने, लाइनों में लग नहीं सकते। बताओ लग सकते हैं तो, पर ये है कि हाँ अपनी कमाना है, अपना खाना है। देखिए, सबसे ज़्यादा तो मध्यम वर्ग लोगों को ही ज़्यादा परेशानी होता है इसमें, वही लोग ज़्यादा मार खाते हैं। तो महंगाई का तो अपना चौतरफा अटैक चल रही है। हाँ, सारा चीज़ महंगा हो रहा है, गैस सब महंगा हो गया है। कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो होता ही है। हम जिस देखिए, ये महंगाई तो बढ़ गया, लेकिन जो हमारा इनकम बढ़ना चाहिए वो तो नहीं बढ़ा ना, तो उसमें तो कटौती करके ही ना हम लोगों को चलना पड़ेगा। लोग त्रस्त हैं क्योंकि गाड़ी चलाने के तेल से लेकर किचन चलाने वाले तेल तक सब महंगा हो चुका है। सरसों का तेल पहले से ही महंगा चल रहा था। रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो वहां से आने वाला सनफ्लावर ऑयल भी महंगा हो गया। अब पाम ऑयल पर भी महंगाई की मार पड़ने वाली है। कुल मिलाकर किचन में हर वो चीज बनानी मुश्किल हो जाएगी जिसके लिए तेल चाहिए। खाने के तेल की बढ़ती कीमतें इसलिए चिंता बढ़ाने वाली हैं क्योंकि भारत खाने के तेल का सबसे बड़ा आयातक है, यानी हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं और भारत में खाने की तेल की खपत भी काफी ज्यादा है। लोग दालों के मुकाबले खाने के तेल पर ज्यादा खर्च करते हैं। भारत में हर साल करीब 20 से 21 मिलियन टन खाने के तेल की खपत होती है। उसमें से 14 से 15 मिलियन टन आयात किया जाता है। भारत में खाद्य तेलों की खपत में सबसे ज्यादा 45% हिस्सा पाम ऑयल का है और भारत अपनी जरूरत का करीब 70% पाम ऑयल इंडोनेशिया से मंगाता है। और अब इंडोनेशिया ने अपने यहाँ बढ़ती महंगाई के चलते पाम ऑयल का निर्यात बंद करने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में अब न सिर्फ पाम ऑयल की कमी होगी, बल्कि आने वाले दिनों में हर तरह का खाने का तेल और ज्यादा महंगा हो जाएगा और इस वजह से महंगाई भी बेकाबू हो जाएगी। लोगों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही घर का बजट बिगाड़ रखा है और अब कितनी बढ़ेगी महंगाई। पाम ऑयल की किल्लत का असर खाने के तेल की महंगाई पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इसकी वजह से वो तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी जिनमें किसी न किसी रूप में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। इसमें पर्सनल केयर प्रोडक्ट से लेकर खाने पीने की तमाम दूसरी चीजें शामिल हैं, जैसे केक, बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स और नूडल्स। इनके अलावा साबुन, शैम्पू, क्रीम, फेस वॉश और लिपस्टिक जैसे कई कॉस्मेटिक में भी पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। पाम ऑयल के दाम बढ़ने पर इन सामानों की लागत बढ़ेगी और उसकी कीमत जनता को ही चुकानी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।